गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज है दिवाली, तो सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दिवाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है आज का रिसीडेड। रिसीडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वर्ड रिसीडेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, घटना किसी चीज का, उसे बोला गया है रिसीडेड। सिनोनिम से वेन, डिमिनिश, फॉल, लेसन, अबेट। एंटोनिम से एडवांस, राइज, इमर्ज, कम और इंक्रीज। अगला हमारा शब्द है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट का मतलब होता है चीजों को का बंटवारा करना, अलॉट करना, विभाजन करना, आवंटन करना। जैसे बजट का आवंटन होता है जब सरकार बजट लेके आती है कि कहाँ कहाँ कितना खर्च किया जाना है किस क्षेत्र में। उस कंटेक्स्ट में आप इस वर्ड को समझ सकते हैं, अपोर्शनमेंट को। अपोर्शनमेंट के सिनोनिम से अलॉटमेंट, अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन। एंटोनिम से कलेक्ट, कॉम्बिनेशन, कंबाइन और कोर। स्टबल का मतलब होता है, वैसे सिंपल शब्दों में आप समझे तो स्टबल का मतलब होता है छोटी छोटी जो दाढ़ी होती है। जेंट्स की तो छोटी छोटी दाढ़ी होगी, उसे भी स्टबल बोला जाएगा। छोटे छोटे बाल दाढ़ी में। यहाँ पे एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है जो फसल काटने के बाद वापस अवशेष बचता है, जिसे किसान जला देते हैं। कोई गेहूं की फसल हो, मक्के की फसल हो, तो फिर वापस बचा हुआ जो भाग होता है अवशेष, उसे स्टबल बोला जाता है। सिनोनिम से स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, हस्क, बियर्ड, चाफ, स्टॉक। एंटोनिम से बेस, कोर, मिडल और होल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है एकदम से निष्ठुर से रहना, उदासीन से रहना, मतलब एनर्जेटिक ना रहना, उसे बोला गया है एपैथेटिक। सिनोनिम से इंडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, कूल, अनइंटरेस्टेड, इम्पैसिव। एंटोनिम से एंथुजियास्टिक, जिलस, पैशनेट और फर्वेंट। अगला हमारा शब्द है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है क्योर करना, किसी की प्रबंधन करना या प्रबंधक, उसे बोला गया है स्टीवर्डशिप। सिनोनिम से गवर्नेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, सुपरविजन। एंटोनिम से इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, वेस्ट और डिसऑर्गेनाइजेशन। अगला शब्द है मड स्लिंजिंग। मड स्लिंजिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मड स्लिंगिंग का मतलब होता है किसी तरह की कोई बदनामी, किसी के प्रति ऐसी बातें बोलना कि उसकी इंसल्ट हो, किसी की बदनामी करना, बुरा भला कहना, उसे बोला गया है मड स्लिंगिंग। मड स्लिंगिंग, मड स्लिंगिंग के सिनोनिम्स हैं डेफेमेशन, विलिफिकेशन, डेनिग्रेशन, स्लैंडर, समीयर। एंटोनिम्स है क्लेम, फेयर, फेयर प्ले और ट्रूथ। ये न्यू वर्ड है मड स्लिंगिंग, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपरकर्शन। रिपरकर्शन का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम आना, जो काम हो चुका है उसके परिणाम आना, नतीजे आना, उसे बोला गया है रिपरकर्शन। सिनोनिम से कॉन्सिक्वेंस, रिवर्बरेशन, बैकलैश, रिजल्ट। एंटोनिम से कॉज, रीजन, सोर्स, नो रिजल्ट। इंटरट्वाइंड का मतलब होता है दो वस्तुओं का आपस में इस तरह से मिलना कि उन्हें अलग अलग करना मुश्किल हो जाए, इस तरह से मतलब वो उलझी हुई होना चीजें आपस में, उन्हें बोला गया है इंटरट्वाइंड। इंटरट्वाइंड के सिनोनिम से इंटरलेस्ड, इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, मैश्ड, वुवन। एंटोनिम से अनट्वाइंड, डिसएंटेंगल्ड, अनट्विस्टेड। एनोनिमसली का मतलब होता है बिना नाम का, अज्ञात रूप से, जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो, उसे बोला गया है एनोनिमसली। एनोनिमसली के सिनोनिम से अनोनिमस, नेमलेसली, सीक्रेटली। एंटोनिम से इंडिविजुअली, इंडिविजुअली, डिस्टिंक्टिवली, अटिपिकली। यहाँ से आज का एडिटोरियल शुरू होता है। ये तो सैटरडे का एक एडिटोरियल बच गया था, उसके ये वर्ड्स थे कुछ एक। यहाँ से आज का जो वोकैब है वो शुरू होता है यहाँ से। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के एडिटोरियल से पहला वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। सिनोनिम से इंटरफियरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन, इंट्रूजन। एंटोनिम से नॉन इंटरफियरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। अगला हमारा शब्द है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है किसी पे अपना कंट्रोल रखना, रोकना, नियंत्रण, किसी तरह का प्रतिबंध लगा देना, उसे बोला गया है कर्ब। कर्ब के सिनोनिम से रिस्ट्रेन, कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट, सप्रेस, लिमिट, चेक। एंटोनिम्स एनकरेज, ऐड, सपोर्ट, हेल्प और असिस्ट।
प्रोपेगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रसार करना, प्रचार करना। स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के सिनोनिम्स है मल्टीप्लिकेशन, एक्सटेंशन, ब्रीडिंग, proliferation, reproduction, एंटोनिम से compress, abate, briefness और curbing। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना, अवमानना, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। सिनोनिम से डिस्डेन, डिसरिस्पेक्ट, शेम, डिसरिगार्ड, स्कॉर्न। एंटोनिम से रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एडमायरेशन और एस्टीम। कंप्लायंस का मतलब होता है नियमों या कानून के अनुरूप होना चीजें, या अनुरूपता होना, समानता होना, अनुकूलता होना चीजों में, उसे बोला गया है कंप्लायंस। कंप्लायंस के सिनोनिम्स है सबमिशन, एक्विएसेंस, कंफर्मिटी, ओबीडियंस, एक्सेप्टेंस। एंटोनिम से रिफ्यूजल, डिफाइंस, डिसेंट, डिनाइल और डिसएग्रीमेंट। इनेक्शन का मतलब होता है किसी तरह की निष्क्रियता दिखाना, मतलब पैसिवनेस होना, ऐसे ही बेकार में बैठना, कोई भी एक्टिविटी ना करना, उसे बोला गया है इनेक्शन। सिनोनिम से इनएक्टिविटी, इनर्शिया, आइडलनेस, पैसिविटी। एंटोनिम से एक्शन और एक्टिविटी। फिनोमिनॉन का मतलब होता है ऐसी कोई प्राकृतिक या कोई सामाजिक घटना जिसके बारे में फुल्ली अंडरस्टैंड ना किया जाए, जो पूरी तरह से ना समझी जाए। प्राकृतिक या समाज में कोई सच्चाई या घटना जिसके बारे में पूरी तरह से ना समझा जाए, उसे बोला गया फिनोमिनॉन। फिनोमिनॉन के सिनोनिम से मिरेकल, वंडर, इवेंट, हैपनिंग। एंटोनिम से नॉर्मलिटी, रेगुलरिटी, सिंप्लिसिटी और फेलियर। अपीयरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो साफ तौर पे दिखाई दे, प्रत्यक्ष तौर पे, उसे बोला गया अपीयरेंट। सिनोनिम से ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर, मैनिफेस्ट, विजिबल। एंटोनिम से अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ड्यूबियस, कवर्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है आपसी भाईचारा, भाईचारा, बिरादरी या किसी ग्रुप के लोगों की बात हो रही है, उसे बोला गया है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के सिनोनिम से ब्रदरहुड, सोसाइटी, एसोसिएशन, लीग, क्लब। एंटोनिम से सोरोरिटी, हॉस्टिलिटी और कोल्डनेस। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पूरी तरह से शांति, एकदम पीसफुल, क्वाइट, उसे बोला गया है ट्रैंक्विलिटी। सिनोनिम से काम, क्वाइट, पीस, कामनेस, पैसिविटी। एंटोनिम से chaos, फियर, डिस्टर्बेंस और वॉयलेंस। नेक्स्ट वर्ड है विशिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को वीकन करना, स्पॉइल करना, रद्द कर देना, दूषित करना, निरस्त करना, उसे बोला गया है विशिएटेड। विशिएटेड के सिनोनिम से डिबेस्ड, वीकन्ड, करप्टेड, डिमिनिश्ड। एंटोनिम से बेस्ड, इनकरप्ट, ट्रबलशूट, एरर फ्री। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव के सिनोनिम्स एक्साइटिंग, सेड्यूक्टिव, इन्फ्लेमेटरी, अल्यूरिंग। एंटोनिम से बोरिंग, डल, अनप्रोवोकेटिव और अनअट्रैक्टिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंक्लेव। कंक्लेव का मतलब होता है किसी तरह की कोई मीटिंग या कोई सभा, उसे बोला गया है कंक्लेव। कंक्लेव के सिनोनिम्स है मीटिंग, असेंबली, कॉन्फ्रेंस, काउंसिल, गैदरिंग। एंटोनिम्स है लिटिल बिट, लो नंबर ऑफ। आई होप आपको समझ में आया होगा वर्ड कॉन्क्लेव। जेनोसाइड हमने काफी बार वर्ड डिस्कस किया है, आज है वर्ड एडिटोरियल में जेनोसाइडल। जेनोसाइडल का मतलब होता है किसी विशेष जाति या धर्म से संबंध रखने वाले लोगों का सामूहिक हत्याकांड, बुरी तरह से उनका नरसंहार करना, उसे बोला गया है जेनोसाइडल। जेनोसाइडल के सिनोनिम से मास मर्डर, मॉसकर, कार्नेज, एक्सटर्मिनेशन। एंटोनिम से पीस, एमिटी, लाइवनेस और एंड्योरेंस। नेक्स्ट वर्ड है टेनोर। टेनोर का मतलब होता है क्या बात कहने का हमारा क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है किसी बात को बोलने का, या फिर कितनी आवाज में कितनी किसी की आवाज में कितनी पिच है, कितना उसका स्वर है, उसे बोला गया है टेनोर। सिनोनिम से टोन, मीनिंग, मूड, जिस्ट, डायरेक्शन। एंटोनिम से बास, स्टिल, एक्सटीरियर और लो। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों को समानता से देखना, धर्म निरपेक्षता, असंप्रदायिकता, उसे बोला गया है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के सिनोनिम से इम्पाइटी, डिसबिलीफ, एथिज्म, इनफिडेलिटी। एंटोनिम से सर्टेनिटी, फेथ, हार्मनी और एश्योरेंस। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है कहीं पे घुसपैठ करना, किसी तरह की घुसना कहीं पे बेवजह ही, मतलब बिना किसी आज्ञा के, उसे बोला गया इन्फिल्ट्रेट, घुसपैठ करना। इन्फिल्ट्रेट के सिनोनिम्स है पेनिट्रेट, एंटर, परमिएट, इन्वेड, परवेड।
एंटोनिम से सील, अबंडन और इवैक्यूएट। ट्रांसग्रेशन का भी लगभग वही मतलब होता है जो इन्फिल्ट्रेट का होता है, उल्लंघन करना, अवहेलना करना, नियमों या कानूनों की पालना ना करना, अतिक्रमण करना, उसे बोला गया है ट्रांसग्रेशन। सिनोनिम से ट्रेसपैस्ड, इन्फ्रिंज्ड, एनक्रोच्ड, ओवरस्टेप्ड। एंटोनिम से बिहेव्ड, डैश्ड, डांटेड और ओबेड। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कंसर्टिंग। इसका मतलब होता है परेशान कर देने वाला, हमें बिल्कुल चिंता में डाल दे, ऐसी कोई बात हमें परेशानी में डाल दे, उसे बोला गया डिस्कंसर्टिंग, परेशान कर देने वाला। सिनोनिम से अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग, अनसेटलिंग। एंटोनिम से कंफर्टिंग, प्लीजिंग, एफेबल और अम्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का जो जुलूस होता है, बारात या कोई शोभा यात्रा, उसे बोला गया है प्रोसेशन। प्रोसेशन के सिनोनिम से परेड, प्रोग्रेशन, मार्च, कारवा, लाइन। एंटोनिम से रिट्रीट, रिग्रेस, रिसेस। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिशिंग। डिमोलिशिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिमोलिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, तहस नहस करना, उसे बोला गया है डिमोलिशिंग। डिमोलिशिंग के सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, रैक, रुइन, क्रश, डेवास्टेट। एंटोनिम से बिल्ड, क्रिएट, फैशन और कंस्ट्रक्ट। परपोर्टेड का मतलब होता है कही सुनाई या तथा कथित कोई बात, उसे बोला गया है परपोर्टेड। सिनोनिम से सपोज्ड, अर्ज्ड, सो कॉल्ड, प्रोफेस्ड। एंटोनिम से एक्चुअल, एपैथेटिक, केयरलेस, कैजुअल। बिगेट्री का मतलब होता है धर्मांधता, मतलब अंधापन, किसी भी तरह का मानते रहना, रूढ़िवादिता, किसी भी चीज को वैसे ही बिना किसी प्रूफ के कट्टरपंथिता दिखाना, हटीपन दिखाना, उसे बोला गया है बिगेट्री। सिनोनिम से माइंडसेट, इंटॉलरेंस, प्रेजुडिस, बायस। प्रेजुडिस हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद, तो आप यहाँ सिनोनिम से उसका देख लीजिए। बिगेट्री का सिनोनिम से प्रेजुडिस, नेक्स्ट वर्ड भी वही आएगा। सिनोनिम से टॉलरेंस, फेयरनेस, लिबरल और इम्पार्शियलिटी। ये देखिए नेक्स्ट प्रेजुडिसी वर्ड है, तो ये सेम ही मीनिंग है इन दोनों का, आप वर्ड को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउस्टेड, और ये दूसरा एडिटोरियल है आज का। आउस्टेड का मतलब होता है किसी को बेदखल कर देना, निकालना, उसे बोला गया आउस्टेड। आउस्टेड के सिनोनिम्स एक्सपेल्ड, इजेक्टेड, एविक्टेड, डिसमिस्ड, एक्साइल्ड। एंटोनिम्स एडमिटेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड और अलाउड। नेक्स्ट वर्ड है डिग्नेटरी। डिग्नेटरी वे लोग होते हैं जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रखने वाले, जिन्हें सरकार में जिनका मतलब एक उच्च पद हो, हाई रैंक, हाई रैंक इन गवर्नमेंट, उन अधिकारियों को बोला जाता है डिग्नेटरी। डिग्नेटरी के सिनोनिम से पर्सनेज, नोटेबल, ल्यूमिनरी, सेलिब्रिटी, स्टार। एंटोनिम से नोबडी, लूजर और अनइम्पॉर्टेंट। कंसीलिंग का मतलब होता है किसी बात को गुप्त रखना, छुपाना, उसे बोला गया है कंसीलिंग। सिनोनिम से हाइड, डिस्गाइज, मास्क, कवर, वेल, ऑब्सक्योर। एंटोनिम से शो, एक्सपोज, रिवील, अनकवर। रेमिनिसेंट का मतलब होता है पुरानी ऐसी चीजें जो हमें पुरानी यादें दिलाएं, याद दिलाने वाला, स्मरणशील, उसे बोला गया रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट के सिनोनिम से अल्यूसिव, रिमाइंडफुल, सजेस्टिव, मेमोराइज्ड। एंटोनिम से फॉरगेटफुल, फेंट, इंसिपिड और अनरेमिनिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। बहुत बार रिपीट, काफ़ी सारे वर्ड, अब मैं सभी वर्ड लिए हैं, रिपीटेड हो कुछ भी हो, मैंने सारे वर्ड ले लिए हैं, कम से कम 30-35 वर्ड हो जाएंगे डेली बेसिस पर। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी वर्ड्स हो, रिवीजन हो, कोई भी 2 दिन पहले ही वर्ड आया हो तो मैं सब वर्ड लूंगा अब, जो भी वर्ड आए हैं एडिटोरियल में। वर्डिक्ट का मतलब होता है सोच विचार विमर्श करने के बाद दिया गया कोई फैसला, सुनाया गया कोई निर्णय, न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई फैसला, उसे बोला गया वर्डिक्ट। सर्जिंग का मतलब होता है वृद्धि होना बड़ी तेजी के साथ किसी चीज में, उसे बोला गया है सर्जिंग। सिनोनिम से अपसर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम से कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। वूज का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी या कोई दुख, तकलीफ, संकट, उसे बोला गया है वूज। सिनोनिम से अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज, ट्रबल्स। एंटोनिम से एडवांटेज, एड, ब्लेसिंग और सर्टेनिटी। पान का मतलब होता है, पॉन का मतलब होता है, पान आप बोल सकते हैं। पान का मतलब होता है मोहरा, कठपुतली, दूसरे के हाथों की कठपुतली, मतलब जैसे दूसरा बोले वैसे करना, उसे बोला गया है पॉन। पॉन का सिनोनिम से पपेट, प्लेज, इंस्ट्रूमेंट, टूल, स्टोज। एंटोनिम से अग्रेसर, एंटागोनिस्ट, असेलेंट और कंपनसेट। रीन इन का मतलब होता है किसी पे अपना कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, उसे बोला गया है रीन इन। सिनोनिम से हार्नेस, कर्ब, चेक, कंट्रोल। कर्ब तो हमने अभी भी डिस्कस किया वर्ड। एंटोनिम से कीप अप, मेक अ फर्ज और गिव वे टू।
कंस्पायरिंग का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, कोई षड्यंत्र रचना, उसे बोला गया है कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग के सिनोनिम्स है प्लॉटिंग, कंस्पिरेसी, स्कीमिंग, इंट्रिगिंग। एंटोनिम्स है कैंडिड, डिसएग्री, डिसमिस और डिसऑर्डर। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी से किसी तरह की नाराजगी जताना, नाखुशी जताना, क्रोध जताना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स है बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन, रेनकॉर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। असर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को दृढ़ता से स्वीकार करना, उसे बोला गया है असर्ट। सिनोनिम्स है डिक्लेयर, अफर्म, स्टेट, क्लेम, मेंटेन। एंटोनिम्स है डिनाई, रिजेक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, अबंडन। मराज का मतलब होता है किसी भी तरह का दलदल या कीचड़ या किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है मराज। मराज के सिनोनिम्स है क्वगमायर, मायर, मार्श, लेबंथ, स्लॉच। एंटोनिम्स है डिजर्ट, सॉल्यूशन, आंसर और एक्सप्लेनेशन। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे वोकैब से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।